प्रदीप प्रभाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आशा है आप लोग 10 मिनट का तो ध्यान कर ही रहे होंगे, जिससे कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज का मेरा अनुभव ये है कि मैं थोड़ा सामान खरीदने गई, तो एक मेरी ही सम उम्र की स्त्री महिला जो भी कहें, उनका व्यवहार जान के कुछ ऐसा लगा। अब मेरी उम्र इतनी हो रही है तो कुछ तो अनुभव होना चाहिए ना प्रत्येक चीज़ का। परंतु मैंने उनके स्वभाव में लेश मात्र भी उम्र का तकाजा नहीं दिखाई दिया, चीज़ों का महत्व नहीं दिखाई दिया। उनको जीवन क्या है ये भी नहीं पता है। तो मेरा तो कुछ ऐसा अनुभव है जो आज मैं नहीं साझा करूँगी। आज मैं गुरु जी का जो संवेदना है, जो उनका अनुभव है और जो विपश्यना से उन्होंने देखा कि कैसे विपश्यी लोग अंत में चाहे जितना तूफान आए ज़िंदगी में, वो किस प्रकार खुद शांत रहते हैं और आसपास के वातावरण को भी शांत रखने में मदद करते हैं। वैसे तो गुरुजी ने कभी भी नहीं कहा कि जो भी हमारी वीडियो है कहीं इधर मतलब नहीं डाल सकते हैं। उन्होंने हमेशा कहा ज्ञान जितना बांटोगे उतना बटेगा। परंतु कुछ लोग हैं जो, अगर मैं गुरु, जैसे कि मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं कहूँगी उतना महत्व नहीं रहेगा। अगर आप गुरु जी की वाणी में सुनेंगे और उससे भी अधिक अगर आप बुद्ध जी की वाणी में सुनते तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होता। परंतु बुद्ध तो है नहीं। हाँ, उनके अनुयायी हैं जो बहुत हद तक विपश्ची और बहुत हद तक बुद्ध जी के उनके उपदेशों पे खरे उतर रहे हैं। उनकी वाणी में भी एक तरीके से बुद्धत्व झलकता है। इसीलिए कभी कभी मैं अपनी वीडियो में गुरु जी को सुनाने का प्रयास करती हूँ। मैं आज भी वही, आप उनकी वाणी में सुनिए और देखिए कितनी करुणा, कितनी शांति, कितना सद्भाव है। तो आप जरूर सुने। प्रकृति का कैसा प्रचंड प्रकोप हुआ, धरती कांप उठी, थर थर धूजने लगी। ऐसा भयंकर भूकंप, ऐसा जानलेवा जलजला, मानो मृत्यु ने अपना तांडव नृत्य प्रकट किया। धरती माता की छाती फट गई, बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई, तो घरों के दीवारों में दरारें पड़नी ही थी। छोटी छोटी कुटियाओं से लेकर के बड़े बड़ी पक्की इमारतें यकायक थरथराने लगी, डोलने लगी और देखते देखते मट्टी के घरोंदों की तरह, ताश के पत्तों की तरह सब कुछ बिखर गया। कितना बड़ा हादसा, कितनी बड़ी दुर्घटना। घर के घर उजड़ गए, गांव के गांव उजड़ गए, मोहल्ले के मोहल्ले उजड़ गए। किसी मां का अपना इकलौता बेटा धरती में धंस गया, किसी बाप का अपना राज दुलारा उससे बिछुड़ गया, किसी पत्नी का अपना पति हमेशा के लिए दूर हो गया। किसी परिवार का एकमात्र सहारा और वो नष्ट हो गया। परिवार दुखी हो गए,
चारों ओर दुख ही दुख, क्रंदन ही क्रंदन, रोदन ही रोदन, हाहाकार ही हाहाकार। इस बड़े हादसे ने किसी को नहीं छोड़ा। कोई धनवान था या धनहीन, कोई हिंदू था या मुसलमान, कोई बौद्ध था या जैन, सब इसके चपेट में आ गए। जो लोग घरों के बाहर रह गए अथवा जो लोग शीघ्रता से घर छोड़कर बाहर आ गए, वे तो बचे, लेकिन बाकी सब उन गिरते हुए मकानों के नीचे दब गए। उनमें से न जाने कितने मरे, कितने घायल हुए, कितने अपंग हुए। चारों ओर हाहाकार फूट गया। कौन किसकी मदद करे, कौन किसे धीरज बंधाए, कौन किसे सांत्वना दे। चारों ओर हाहाकार ही हाहाकार। बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ। जो लोग कभी बहुत संपन्नता का जीवन जीते थे, आज बिल्कुल दर दर के भिखारी हो गए। घर बार, हवेलियां, व्यापार, दुकानें, गोदामें सब नष्ट हो गई। किसी किसी बड़े परिवार में केवल अकेला एक बूढ़ा रह गया, बिल्कुल अबल, बिल्कुल असहाय। ऐसे ही एक मामूली सी झोंपड़ी में रहने वाला एक गरीब अपनी झोंपड़ी के सामने एक चाय की दुकान खोल करके अपना पेट पाले, अपने परिवार का पेट पाले। सब कुछ नष्ट हो गया, अकेला रह गया, बिल्कुल अबल, बिल्कुल असहाय। ऐसी दुरवस्था में लोगों ने बाहर से सहायता भेजनी शुरू की। सेवा करने वाले पहुंचे। देश के और देश के बाहर के जो परोपकारी वृत्ति के लोग थे, संस्थाएं थी, सरकारें थी, उन्होंने यथासंभव हर तरह की सहायता भेजनी शुरू की। भोजन, पानी, दवाएं, रहने के लिए तंबू, कंबल, बर्तन, कुछ भी तो नहीं रह गया था। ये सारा कुछ भेजा। इस समय जबकि मनुष्य बहुत बड़े संकट में होता है, उस समय उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना ये बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा पुण्य है। भगवान बुद्ध ने इसे कालिक दान कहा। जो कालिक दान है वह महाकल्याणकारी होता है, महापुण्य फलदायी होता है। जब किसी पर ऐसी विपदा पड़े कि उसे अपनी जान बचाने के लिए जिस किसी वस्तु की आवश्यकता हो, खाने के पदार्थों की, पीने की, दवा की, रहने की, और वो उसे पहुंचाई जाए, तो यह कालिक दान हुआ। बहुत आवश्यक है। लेकिन
इतना पर्याप्त नहीं है। एक आदमी का मकान टूट जाए तो देर सवेर नया मकान खड़ा हो सकता है, लेकिन किसी का दिल टूट जाए तो उसका क्या हो? एक व्यक्ति की सारी संपदा धरती में धंस जाए, समय पाकर फिर प्राप्त कर सकता है, लेकिन जिसका हृदय निराशा में डूब गया, उसका क्या हो? भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी आवश्यक है, अच्छी है, लेकिन जो मन अस्वस्थ हो गया, दुर्बल हो गया, रोगी हो गया, उसका क्या किया जाए? सौभाग्य से हमारे भारतवर्ष में ऐसी एक विद्या थी जो रोगी मन को निरोगा बना दे, उदास मन में फिर से नया जीवन भर दे। सौभाग्य से कुछ वर्षों से यह विपश्यना विद्या फिर भारत में जागृत हुई है। लेकिन इसके पहले कालिक दान तो होना ही चाहिए। भगवान बुद्ध के जीवन काल की यह घटना, एक बार उनके पास एक बहुत आकुल व्याकुल व्यक्ति आया, बहुत दुखियारा। लोगों ने कहा, महाराज इसे आप धर्म सिखाइए, इसकी व्याकुलता दूर हो जाएगी, इसे सुख शांति मिलेगी। भगवान ने उस व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, तूने भोजन तो कर लिया? उसने कहा, नहीं महाराज, मैंने भोजन नहीं किया। कल तूने भोजन किया था? नहीं महाराज, मैंने कल भी भोजन नहीं किया। अरे ये 2 दिन से भूखा, पहले इसे भोजन दो, भोजन खिलाओ, उसके बाद धर्म। भूखे आदमी को पहले भोजन देना चाहिए, उसके बाद धर्म देना चाहिए। तो कालिक दान अपनी जगह बहुत आवश्यक है, लेकिन वही सब कुछ नहीं। कालिक दान से जो भी राहत मिले, तब फिर अध्यात्म का दान, सुख और शांति का, धर्म का दान। भगवान ने कहा, धर्म का दान सारे दानों से श्रेष्ठ होता है, इस दान का कोई मुकाबला नहीं। भूखे को भोजन दें तो कल फिर भूखा हो जाएगा, प्यासे को पानी दें फिर प्यासा हो जाएगा, रोगी को दवा दें उसे फिर दवा की आवश्यकता पड़ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि भूखे को भोजन न दें, प्यासे को पानी न दें, रोगी को दवा न दें, वो सब करें, लेकिन उसे धर्म का दान दें, ताकि वो सारे दुखों के बाहर निकल जाए, इस जीवन के दुखों के बाहर निकल जाए, जन्म जन्म के दुखों के बाहर निकल जाए। विपश्यना यही करती है। जीवन में न जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितने बसंत पतझड़ आते हैं, कभी अनचाई होती है, कभी मनचाई होती है। हम कैसे शांति का जीवन जी सकें, मन का संतुलन बनाए रख सकें, समता बनाए रख सकें, धर्म इसीलिए होता है, विपश्यना इसीलिए होती है। प्रत्यक्ष प्रमाणित हो चुकी है कि इससे किस प्रकार
लोगों के मानस में सुधार आता है, समता आती है। अभी अभी सूचना मिली, एक साधिका बेटी मीना अशर इस बड़े हादसे में उसने अपने प्राण खो दिए। जिस वक्त भूकंप आया तो वो अपने घर की रसोई में काम कर रही थी। देखते देखते सारा मकान बैठ गया और बहुत बड़े मलबे के नीचे दब गई। उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, उसकी पीठ की, कमर की हड्डी टूट गई और उसके पास ही उसकी इकलौती बेटी, वो भी मलबे में डूब गई। उसकी एक भाभी और उसके बच्चियां, वो भी मलबे में दब गए और देखते देखते वे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। और ये साधिका उस मलबे में दबी रही। 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, लगभग 10 घंटों तक उस मलबे में दबी रही। अभी जीवित है पर कुछ नहीं कर सकती, हाथ पांव नहीं हिला सकती। उस समय उसकी क्या मनोदशा हुई होगी। ऊपर मलबे का ढेर, मन चाहता होगा कहीं से कोई आवाज सुनाई दे जाए, कहीं से कोई प्रकाश की किरण दिख जाए, कहीं से ऐसा महसूस हो कि कुछ लोग आए हैं और ऊपर से ईंटें पत्थर जो मुझे दबाए हुए हैं उनको उठा रहे हैं। एक एक क्षण, एक एक क्षण इस प्रतीक्षा में, इस आशा में, अरे ये समय कैसे गुजरा होगा। पूरे 10 घंटों तक, 10 घंटों बाद लोगों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन देखा उसके चेहरे पर कहीं व्याकुलता नहीं, चेहरे पर कोई भय नहीं, कोई चिंता की रेखाएं नहीं, चेहरा शांत है। गर्दन की हड्डी टूटी है, पीठ की हड्डी टूटी है, कमर की हड्डी टूटी है, लेकिन रोती नहीं, चिल्लाती नहीं। रोना चिल्लाना तो बहुत दूर रहा, मुंह से आह तक नहीं निकलती, आंखों से आंसू नहीं निकलते। इसका मतलब यह नहीं कि वो बेहोश हो गई। अपने बहन के लड़के की गोद में सिर रख करके लेटी है, होश है। उसने पानी भी मांगा, होश है। इस प्रकार 1.25 घंटे तक शांत चित्त से, शांत मुद्रा में विपश्यना करती हुई उसने अपने प्राण त्याग दिए। इतनी भयंकर पीड़ा, ऐसी परिस्थिति, चारों ओर तबाही ही तबाही, अपने प्रियजन उसके सामने देखते देखते दबकर मर गए और उसके माथे पर शिकन नहीं। ये विपश्यना है। वह लगभग 25 वर्षों से विपश्यना करती आ रही थी, बहुत पक गई थी। जैसे औरों के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उसके जीवन में न जाने कितने उतार चढ़ाव आए। विपश्यना के बल पर समता का जीवन जीती रही, कभी किसी की शिकायत नहीं की। बार बार कहती थी कि विपश्यना ने मुझे जीवन जीने की कला सिखा दी, मैं बड़ी सुखी हो गई। जिस विपश्यना ने जीवन जीने की कला सिखाई, उसी विपश्यना ने
हजार पीड़ा होते हुए भी शांतिपूर्वक मरने की कला सिखाई। पिछले कुछ वर्षों के इतिहास में, विपश्यना के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं कि जहां कोई विपश्य साधक साधिका मरणांतक पीड़ा के समय भी शांति से प्राण छोड़ता है। अनेक केस तो ऐसे हुए कि जहां कैंसर की भयंकर दर्दनाक पीड़ा और उसका टर्मिनल स्टेज, मृत्यु के समय पीड़ा इतनी तेज होती है और ये विपश्य रोगी कहता है, मुझे नींद की कोई दवा मत दो, मैं समता के साथ इस पीड़ा को देखते देखते अपने प्राण छोड़ूं। और ऐसे ही समता के साथ पीड़ा को देखते देखते अनेक लोगों ने अपने प्राण छोड़े। उन ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ ये साधिका भी उनमें शामिल हुई, एक आदर्श खड़ा किया, कैसे जिए ये एक आदर्श विपश्यना का, कैसे मरें ये दूसरा आदर्श विपश्यना का। आज इतने दुखियारे लोग, और विशेष करके कच्छ में, काठियावाड़ में, अहमदाबाद के इर्द गिर्द जहां सबसे बड़ी दुर्घटनाएं हुई, कहर बरसा, यहां तीनों जगह विपश्यना की तपोभूमियां हैं। बाड़ा में तपोभूमि है, राजकोट में तपोभूमि है, अहमदाबाद में तपोभूमि है। अब तक यहां 100-150 लोगों के शिविर लगा करते थे, लेकिन अब इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद वहां 500 से 1000 लोगों के शिविर लगने चाहिए और लगेंगे। सुविधाएं कम है, 100-150 की सुविधाएं हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग तंबुओं में रहेंगे, पंडालों में साधना करेंगे, भोजन इत्यादि का सारा प्रबंध होगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस हालत में, जबकि उनका जीवन व्याकुलता में गुजर रहा है, उन्हें शांति का रास्ता मिले, सुख का रास्ता मिले, धर्म का रास्ता मिले। मैं देखता हूं विपश्य साधक बड़ी संख्या में जगह जगह से इकट्ठे होकर के इन भूकंप पीड़ितों की सेवा करने के लिए बहुत सा दान इकट्ठा करके उनकी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पहुंच गए हैं। अच्छी बात है, ये होता रहे, लेकिन जैसे ही थोड़ी राहत आए, अब ये धर्म दान का काम आरंभ हो, ये दुखियारे लोग अपने दुखों के बाहर आए, इनका खूब मंगल हो, इनका खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। आपने सुना गुरुजी को और देखा कि मतलब मैं उतनी तन्मयता के साथ या फिर उतनी भाव से विभोर होकर शायद मैं नहीं कह पाती उन बातों को जो गुरुजी ने कहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का।